हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में विज्ञान विषय की पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पाठ्य योजना का निर्माण करते रहे होंगे। तो चलिए इस पाठ्य योजना को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना है उसके ऊपर ऊपर डायरी है, उसके ऊपर ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लें। इसके पश्चात में जिस विद्यालय में प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम, जिस कक्षा की पाठ्य योजना रहेगा वो कक्षा, विषय वगैरह, दिनांक वगैरह सारी खाना पूर्ति कर लीजिए। आज का जो अपना प्रकरण है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, वो है आपके 2 कॉलम तैयार करें। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है। तो पहला है ज्ञानात्मक, द्वितीय अवबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल, पांचवा अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार जैसे शिक्षण के उद्देश्य और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने लिखा है, ध्यानपूर्वक आप इन सभी को लिख लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा या आपके द्वारा बच्चों को जिस विषय वस्तु के बारे में पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या आपकी विषय वस्तु पढ़ा के बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इन सारे शिक्षण के उद्देश्य को लिख ले। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंदर लपेट प्लग हो जाएगा, चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, संकेतक हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लें। छात्र या अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्र अध्यापक क्रिया। तो इसके अंदर आपको कम से कम 4 या 5 प्रश्न बच्चों से पूछने होते हैं और ये प्रश्न आपको बच्चों से तार्किकता के क्रम में पूछने होते हैं। मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको कम से कम बच्चों से अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। मित्रों, जो आपकी पाठ्य से महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना प्रश्न ही होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट करेंगे आपकी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको जो मैंने आपको सारे कॉलम बनाए इन कॉलम को ध्यान लिख लेंगे। पहला शिक्षण बिंदु है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया से संबंधित देख मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए और छात्र अध्यापक कथन भी लिखा दिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे जब 2 या 2 से अधिक तत्वता यौगिक क्रियाकारक जिस सहयोग कर नया यौगिक का उत्पाद बनाते ऐसी अभिक्रिया को सहयोग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, तो कोयले का दहन जैसे मैंने इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, जैसे C+O2 बराबर CO2। तो इस प्रकार से जैसे H2+O2 से जलकर क्रिया का निर्माण कर लेता है। इसकी सारी चीज़ें मैंने देखी, जिसकी रासायनिक क्रिया, उसकी अभिक्रिया वगैरह जो सारी चीज़ें मैंने इसके लिए बिना बुझे हुए चुने की जितने भी इसकी अभिक्रिया है उसको इसमें मैंने लिखा दी। ध्यानपूर्वक आप सभी को लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके साथ में बहुत प्रश्न। जो बहुत प्रश्न है उनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे इन बहुत प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे, क्योंकि आपके द्वारा बच्चों को अभी भी सारी चीज़ें बताई गई तो आसानी से बहुत प्रश्नों के उत्तर बच्चों द्वारा दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण बिंदु आता है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया से संबंधित मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या था बच्चों देंगे, CaCO3। CaCO3 से टूटने पर किसका निर्माण होता है बच्चों देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चे समस्यात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो नेक्स्ट के अंदर आपके द्वारा बच्चों को विस्तार पूर्वक से समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्रियाफल बनाते हैं उसे वियोजन या अपघटन या अभिक्रिया कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। उसका जो देखिए मैंने आपको श्यामपट कार्य के अंदर जो उसकी अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया को मैंने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हरे रंग का में परिवर्तन कर देता है, या सारी चीज़ें लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया है इसमें लेड ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ध्यानपूर्वक लिखा दी। तो ध्यानपूर्वक आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। इसके जो बोधात्मक प्रश्न उन बोधात्मक प्रश्नों को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे बहुत प्रश्न लिखा है कि वियोजन अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चे उत्तर देंगे, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। जैसे वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। इसके पश्चात अगले पेज पर आपको फिर से वही 5 कॉलम तैयार है, जैसे छात्र अध्ययन क्रिया वाला कॉलम, शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, छात्र क्रिया वाला कॉलम, श्यामपट कार्य व्यावसायिक सामग्री वाला कॉलम। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया से संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न लिखा है। छात्र अध्ययन कथन में लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का निकास उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का उदाहरण जैसे कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कर कॉपर ऑक्सीजन कॉपर से क्रिया करके क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक अपचयन और उपचयन की जो मैंने डेफिनेशन लिखा है डेफिनेशन को लीजिए, अपचयन की आप लिखते उपचयन की आप लिख दीजिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास व हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे क्या कहता है, अपचयन कहा जाता है। उपचयन और अपचयन को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, मैंने बता दिया किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। जैसे इसका मैंने एक उदाहरण भी लिखा थी, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्माण कर देती है। इसका द्वितीय चित्र वगैरह जो अभी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसके अंदर देखिए मैंने इसके बोधात्मक प्रश्न में लिखा है, जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन को CO2 कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न आप ध्यानपूर्वक ले लीजिए, जो मैंने मूल्यांकन प्रश्न लिखा है मूल्यांकन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक अपनी पाठ्य पुस्तक में या जो आपकी लेसन प्लान डायरी उस लेसन प्लान डायरी में ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा।
अंत के अंदर आप बच्चे को ग्रह कर दी ताकि बच्चे घर पर जाकर आसानी से इस गृह कार्य को कर सके। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको और भी विषय की पार्टी देने की आवश्यकता हो या विज्ञान विषय की और पार्टी देने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ चैनल के पेज पे जाएं और आपको प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में लगभग सभी पार्टी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।